Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Jyoti Kalantri. So today we will be talking about very important clinical topic. This clinical disease is recently found and named as vulvodynia. We call it as a vulval pain also. So what is this? It is found in 1991. This is a vulvular pain syndrome. यहाँ पे वुमेन्स या गर्ल्स मैरिड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन्स जनरली पेन लेकर आती है अराउंड दी वल्वा. ये पेन कैसा होता है? इट मे बी लोकलाइज्ड, इट मे बी जनरलाइज्ड. स्पेसिफिक एरियाज पे रह सकता है वल्वा के या पूरे वल्वा को कवर कर सकता है. तो एग्जैक्टली ये पेन कैसा होता है? देयर मे बी पेशेंट हमारे पास जो आते हैं दे कम विद बर्निंग, इचिंग, इरिटेशन अराउंड द एरिया. So this can be a very chronic condition. ये काफी दिनों से पेशेंट को हो सकती है तकलीफ. इट में लास्ट फॉर मंथ्स और इयर्स. सो ये क्रॉनिक हो जाती है तकलीफ. बट इट इज वेरी मच ट्रबलसम टू द वुमेन. इट लीड्स टू फियर ऑफ सेक्स. शी बिकम वेरी एंशियस ऑफ हर कंडीशन बिकॉज दिस इज गोइंग टू अफेक्ट हर बोथ फिजिकली, सोशली, emotionally, sexually. So we will find it in two types. हम इसको दो तरीके में देखते हैं. एक तो पेशेंट को कभी कभी कांस्टेंट पेन होता है. कभी कभी पेशेंट बताते हैं कि ये ओकेजनल पेन होता है. तो ये जो बीमारी है पेशेंट की कभी कभी अपने आप भी चली जाती है. अब हम इसके कॉजेस की तरफ देखते हैं कि क्या कॉज हो सकते हैं. सिंपल कॉजेस हम सोच सकते हैं कि अगर कोई वुमेन को एलर्जीज है, एलर्जी कोई सिंथेटिक फाइबर की जैसे कि नायलॉन या फिर वो टाइट अंडरवेयर्स बहुत पहनती है तो इट मे कॉज एलर्जिक रिएक्शंस टू सम सिंथेटिक फाइबर्स. देन सडन हार्मोनल कॉजेस. हार्मोन्स मतलब डेफिशिएंसी होती है फीमेल हार्मोन यानी कि ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी. ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो लेडीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उनमें भी इचिंग इरिटेशन की कंप्लेंट हो सकती है. फिर कुछ फीमेल्स को स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हम एचपीवी इन्फेक्शन बोलते हैं उसको, या फिर हर्पीज भी बहुत हो जाता है इस एरिया में जिसकी वजह से पेशेंट को बर्निंग, रॉ फीलिंग होता है. और मोस्ट कॉमन कंडीशन हम देखते हैं जेनाइटल इन्फेक्शन. ये जो है फंगस की वजह से. सो फंगल इन्फेक्शन रिप्रोडक्टिव वुमेन्स में ज्यादा होता है जो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप की वजह से बहुत कॉमन है. यहाँ पे भी पेशेंट को इचिंग, रॉनेस और सीवियर बर्निंग की फीलिंग होती है. कुछ कॉजेस में हम ये देखते हैं कि फीमेल की जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है, योनि मार्ग को जो सपोर्ट करती है, हम उसे पेल्विक फ्लोर बोलते हैं, ये टाइटन हो जाती है. इसमें स्ट्रेन आता है. जैसे कोई सर्जरी परफॉर्म हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म हुआ है वहां पे, तो उसको हम पेल्विक फ्लोर मसल्स गेट स्टिफ ऐसा बोलते हैं. या तो हम कॉमनली देखते हैं फियर ऑफ सम पास्ट गिल्ट ऑफ गेटिंग इंडल्ज इनटू सेक्सुअल वाइसेस. ये फियर या एंजाइटी भी कभी कभी कॉज करती है यहाँ पे. और साइकोलॉजिकल कॉजेस भी बहुत कॉमन है. तो साइकोलॉजिकल हिस्ट्री और काउंसलिंग भी ये केसेस को हेल्प करती है. और एक इम्पॉर्टेंट कॉज हम अब यहाँ पे ऑर्गेनिक देखते हैं कि कोई बीमारी उस एरिया में है क्या. जैसे कि वेस्टिबुलाइटिस बोलते हैं. वेस्टिबुलाइटिस में क्या होता है? जनरली हम जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो यहाँ पेशेंट को वल्वल रीजन पे सीवियर पेन होता है जब हम उसको उस पार्ट को टच करते हैं. और ये कैसे टच करते हैं? जस्ट टेस्टिंग होती है कि ये लोकलाइज्ड है कि स्पेसिफिक है. एक कॉटन स्वाब लिया जाता है जो उसको वेट किया जाता है पानी में डिप कर उसको स्पेसिफिक एरियाज में हम अप्लाई करते हैं. तो टेंडरनेस जो है, पेन का एक्सप्रेशन पेशेंट के फेस पे दिखता है कि पेन कहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली. तो ये कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है. तो वेस्टिबुलाइटिस में पेशेंट को कभी कभी वल्वल रीजन पे हमको विजिबल स्वेलिंग भी दिखती है और पेन भी होता है. तो ये आपके डॉक्टर चेक करेंगे लोकली कि आपको वेस्टिबुलाइटिस है या. और एक कंडीशन होती है दैट इज अ डायस्टिक वल्वोडाइनिया. अब ये डायस्थेटिक वल्वोडाइनिया क्या है? डायस्थेटिक मतलब कोई भी चीज जो स्किन पर एक्ट कर रही है. एस्थेटिक मतलब तो हम उसको क्यूटेनियस व्हेन वी टच टू दैट एरिया तो हमको पेन एक्सप्रेशन मिलते हैं पेशेंट के फेस पे. तो ये जो डायस्थेटिक वल्वोडाइनिया जो है
ये हम पेरी और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में कॉमनली देखते हैं, जो कि उनको साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब करती है। उन्हें इतना ज्यादा बर्निंग और इचिंग होता है कि ये कोई चीज में अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं करती है। इन्हें वॉकिंग के समय, इवन एक्सरसाइज के समय भी तकलीफ होती है, सिटिंग में भी तकलीफ होती है। सो दिस इज रियली एनॉइंग सिम्टम वी सी इन फीमेल्स। अब आप जब डॉक्टर्स के पास जाओगे, आपके डॉक्टर्स आपको क्या हेल्प ऑफर करते हैं? वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, शी और ही विल टेक अ मेडिकल हिस्ट्री इन डिटेल, सेक्सुअल हिस्ट्री, मैरिटल हिस्ट्री, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है इसमें मेंस कभी कोऑपरेटिव रहेंगे, कभी नहीं। सो दिस में ऑल्सो लीड टू मैरिटल डिसहार्मनी एंड ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशनशिप। सो इसीलिए वुमेन्स ये कंडीशन की वजह से काफी एंशियस होती है और कई बार दे अवॉइड्स टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। सो ये बर्निंग, ये क्रॉनिक जब होती है तो गिव प्रॉपर हिस्ट्री टू योर डॉक्टर। डोंट हेजिटेट एंड एम्बरेस इन दिस कंडीशन। योर डॉक्टर विल एग्जामिन द पार्ट। विजुअली उनको पेल्विक को और वल्वा को अच्छे से एग्जामिन करना है। कभी कभी तो कुछ भी एबनॉर्मल साइंस नहीं मिलती है, लेकिन जब हम प्रेशर या टेंडरनेस देखते हैं, पेन टच कर तो हमें कंप्लेंट समझ में आ जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट्स कैसी होती है? ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले मैं आपको लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ सजेस्ट करूंगी। यहाँ पे जो कॉज है वो फाइंड आउट करके हमें ट्रीट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कॉजेस बताए, इरिटेशंस। यूजुअली फीमेल को, बहुत सारी फीमेल को ये हैबिट होती है कि दे कीप ऑन वॉशिंग द एरिया वेरी विगरसली, जो हमें नहीं करना चाहिए। यू शुड वॉश वेरी जेंटली, देन यू शुड नॉट यूज इरिटेंट्स। कुछ ऐसे परफ्यूम, डिओड्रेंट्स उस एरिया में ना अप्लाई करें। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज परफ्यूम। गर्ल्स यूजर्स, स्पोर्ट गर्ल्स या जो बहुत ज्यादा हाई सेलिब्रिटीज लाइक वुमेन, दे यूज टैम्पून्स, परफ्यूम्ड वन। You should avoid perfume tampons if you get such complaints. Then you can have some biofeedback therapy like exercising your pelvic floor muscles, which may help you. Even आपको hot baths avoid करने चाहिए। और अगर ये complaints आपको हो रही है तो vigorous activity like biking, cycling या horseback riding, जो लोग ये करते हैं, they should avoid this. You can use cold compresses. तो दीज आर द ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया। और ये और एक चीज रिसर्च में आई है कि क्या कोई डिफिशियंसी कॉज करती है ये मिनरल डेफिशिएंसी। सो मिनरल डेफिशिएंसी मैग्नीशियम की होती है, तो कई बार मैग्नीशियम सप्लीमेंट करते हैं या मल्टीविटामिन। इसमें विटामिन, प्रोबायोटिक्स, विटामिन D3, विटामिन B12, ओमेगा 3, इनका बहुत रोल है। हो सकता है ये जब सप्लीमेंट किया जाएगा तो पेशेंट की कंडीशन नॉर्मलाइज हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर डॉक्टर में गिव यू सम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, कुछ ऑइंटमेंट्स और मेडिकेशंस। तो ओरल मेडिकेशंस आपकी चॉइस से, आप एलाइड साइंस या होम्योपैथी, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन प्रिफर। वी ऑफर वेरी गुड हिस्ट्री टेकिंग, सोशल, साइकोलॉजिकल। सो होम्योपैथी गिव्स होलिस्टिक अप्रोच और हम इंडिविजुअलाइजेशन पर ध्यान देकर मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, और काफी सारे केसेस में हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you will get further notification. Bye for now.